स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, सभी को प्रणाम। तो स्वाध्याय की इस कक्षा में हम सूर्य चिकित्सा विज्ञान पर जो हम चर्चा कर रहे थे, तो आज आज उसका समझिए अंतिम दिन है। तो इसमें जो कुछ जो रोग जो और रह गए थे, तो आज हम उन विषयों पर चर्चा करेंगे और उसके बाद हम अ, हम जो है फिर उसके बाद हम अपने प्रैक्टिकल में आगे बढ़ेंगे। अ, सूर्य चिकित्सा विज्ञान के माध्यम से हमने जाना कि अभी तक कई रोगों की जो चिकित्सा जो संभव हो पाई, तो अब उसके आगे जो है हम देखते हैं कि अ, आगे जैसे एक आता है आकस्मिक रोग, जैसे कि जो रोग जो हमारे शरीर में जो है अचानक से आ जाएँ। तो अचानक से कोई रोग अगर आ जाए तो उसकी चिकित्सा कैसे की जाए? जैसे कि हमारे शरीर में जो है किसी भाग में कुछ जल जाए, मान लीजिए कोई कहीं कभी-कभी हम भोजन बनाते समय कुछ हाथ या पैर पर जो कुछ गरम कुछ भोजन गिर जाता है, तो उस जलने की अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? तो क्योंकि जो जलने की अवस्था जो है, तो उसमें जो है गर्मी के कारण वो चीज़ आई है, तो उसका उपाय जो है वो है शीतलता से संभव होगा। तो उसके लिए जो है जो भी भाग हमारे शरीर का जल जाए, तो उसके लिए हम नीले पानी का जो है वो नारियल के तेल में मिलाकर सेवन करना चाहिए, क्योंकि जले हुए के स्थान पर छाला भी हो सकता है या ऐसा कुछ स्थिति आए, तो हमें जो है नीले रंग का पानी और नारियल का तेल, इन दोनों को मिला करके हमें अपने जो है जहाँ पर हमारा हिस्सा जला है, उस स्थान पर हमें लगाना चाहिए। या फिर जो है नीले रंग की बोतल में जो है मक्खन को भी तैयार किया जा सकता है। अगर छाला फूट गया है या घाव-सा हो गया है, तो उस नीले रंग की बोतल में तैयार किया गया मक्खन, उसे हम मरहम की तरह अपने घाव पर या अपने जले हुए स्थान पर हम उसे लगा सकते हैं। तो वह भी जो उसमें अच्छा कार्य करेगा। अब जैसे कि अब अगर कोई विषैला कोई जीव-जंतु काट गया है, जैसे साँप का काट गया है, तो साँप के काटने पर जो है एक तो ये है कि हमें उस हिस्से में जो है हल्का-सा चीरा लगा करके और थोड़ा खून हमें निकाल देना चाहिए हमें। तो उसके खून निकालने का क्या तरीका है कि जिस हिस्से में काटा है, आप मानिए कि यहाँ पर अगर साँप ने काटा है, तो इसका जो है ये वाला पोर्शन जो है एक यहाँ पर मतलब हाथ पर जो है 2-3 बार अच्छे से बाँध देना चाहिए और एक एक ऊपर से एक नीचे से उसके। अगर बीच में यहाँ पर हाथ को काटा है, तो ऊपर-नीचे से जो है एक अच्छे टाइट कपड़े से बाँध करके और उस स्थान पर हल्का-सा चीरा लगाना चाहिए। तो यही यही चीज़ हम अपने पैर में भी कर सकते हैं। ओ ओ तो हम जो है उस स्थान पर जो है उसके आस-पास वाला जो स्थान है उसको अच्छे से दबा दें, जिससे कि जो है रक्त के अंदर जो है उसका जो विष है चारों तरफ फैल ना पाए। तो यह हम विशेष रूप से ध्यान रखें। परंतु कुछ जब अलग तरह की परिस्थिति आती हैं, ऐसे स्थान पर जहाँ पर बाँधना संभव नहीं होता, तो हम किसी चिकित्सक की राय ले सकते हैं और अपनी उतने समय तक जब तक चिकित्सक की राय नहीं मिलती, तो अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करें अपनी। तो उस समय से जो है कॉमन प्रैक्टिस तो हमें करनी ही है कि उस स्थान पर चीरा लगा करके उसका खून तो दबा करके निकालना ही है, जिससे कि जो है विष का प्रभाव जो है तुरंत पूरे शरीर में ना हो पाए, तो थोड़ा बाहर निकल जाए विष उसका। तो उसके बाद जो है इतना जो है पहला करने के पश्चात, थोड़ा विष को निकालने के पश्चात फिर हमें जो है वो करना है कि नीले जल के नीला जो जल है उससे हमें उस स्थान को धोकर और नीले रंग में भीगी हुई जो रुई की जो फाहा है, उसको हम जो है थोड़ी देर लगा कर के रखना चाहिए, उसको थोड़ा-सा वहाँ पर बाँध के रखना चाहिए उसके अंदर। और उसके आस-पास वाले क्षेत्र में जो है नीले रंग का जो प्रकाश है, वह भी दिया जा सकता है। और इसी प्रकार जो है जैसे कुछ अन्य जो ज़हरीले जीव-जंतु होते हैं, जैसे कि बिच्छू हो गया या मधुमक्खी हो गई या बर हो गया, तो सबसे पहले तो उनके काटने के बाद जो है हमें जो है उनका जो डंक है वो निकाल देना चाहिए और डंक को निकालने के पश्चात फिर वहाँ पर जो है हम नीले जल से उसे धो करके और उसकी उसकी जो है नीले रंग की जो पट्टी रखा जाए और नीले रंग का प्रकाश वहाँ पर दिया जाए। अब आता है जैसे कोई पागल कुत्ता है कोई, पागल कुत्ते ने अगर काटा है, पागल कुत्ते ने या सियार ने किसी ने काट लिया, तो उस स्थान पर जो है हरे रंग का प्रकाश देना चाहिए देखिए। यहाँ पर जो है गुरुदेव ने थोड़ा परिवर्तन करते हुए बताया कि वो उसकी जो रोग की जो एक्चुअली जो कारण जो है और उसका जो समाधान के अनुरूप जो है उन्होंने जो बताया कि उसके लिए हमें हरे रंग का प्रकाश और हरे रंग का जो तेल का फ़ाहा वो वहाँ पर बाँधना चाहिए।
और उसको फिर जो पानी भी पिलाना है तो वो हमें हरे रंग का ही पानी पिलाना है हमें। तो इस प्रकार जो है इन सब चीज़ों की चिकित्सा जो है इसके माध्यम से सरलता से हो सकती है। और अब देखिए कि अगर जो है किसी को अगर जो है गर्मी अधिक लगती है, तो गर्मी के समय में जब लू लग गई है अचानक से कोई गर्मी से भीतर आया है तो उसे लू लग जाती है ये, तो उस अवस्था में जो है नीले रंग की जो पानी जो है वो शरबत की तरह जो है 50-50 एमएल उसकी मात्रा हम लेकर के और दिन में 4 बार पिलाना चाहिए उसे। तो यानी कि 200 एमएल जो है उसको जो है दोपहर में ही मान लीजिए कि 2-2 घंटे का गैप या 2-2 घंटे के गैप में 4 बार उसको पिला दें उसको। और इसके बाद जो है अब हम देखते हैं कि जो जो अन्य जैसे किसी को जो रोग होते हैं, उन्माद के रोग होते हैं या जो चित्त भ्रम की अवस्था जब आती है या जब जब व्यक्ति जो बड़ा ही अजीब तरह से बिहेव करता है, तो उस अवस्था में जो है उस अवस्था में भी जो है नीले रंग का जो प्रकाश जो है, वो रोशनी जो है वह अधिक कारगर सिद्ध होती है। और यह रोशनी जो है मस्तिष्क के पिछले वाले भाग में, क्योंकि इस तरह की जो समस्या जो होती हैं, अवसाद वगैरह की समस्या जो होती हैं, ये जो है हमारे जो पिछले वाला जो भाग जो होता है, जो कि हम जिसे कहते हैं ऑक्सीपिटल लोब भी कहते हैं। तो इस हिस्से में जो है जो टॉक्सिन्स होते हैं जब आते हैं तब ये समस्या होती है। तो इसलिए जो है इसमें हमें प्रकाश हमें सिर के पिछले वाले हिस्से में देना है हमें इसके अंदर। और इसके साथ-साथ ही फिर जो है धीरे-धीरे हम चाहें तो अन्य चिकित्सा भी हम साथ-साथ हम क क करेंगे उसके साथ या किसी एक्सपर्ट ने जो बताया है उसके हिसाब से चलेंगे, तो इनमें धीरे-धीरे हमें देखते हैं लाभ मिलने लगता है। अब इसके बाद हमारा आता है कि ये आता है स्त्रियों के रोग। तो स्त्रियों से संबंधित जो रोग जो होते हैं जैसे कि मासिक धर्म का कम होना या बिल्कुल ही न होना, तो यह जो है बहुत कमज़ोरी के कारण होता है। जैसे उनके शरीर में बहुत कमज़ोरी आ जाती है, तो जो है शरीर उस अवस्था में नहीं होता कि जो मासिक धर्म में जो स्राव जो होता है वह एक सही तरीके से हो पाए। तो उसके कारण जो है फिर क्या होता है, उसके कारण ये होता है कि हमारे जो मासिक धर्म के समय जो पेड़ू में दर्द होने लगता है। पेड़ू का अर्थ देखिए कि पेड़ू जो एक शब्द जो यूज़ किया गया तो जो हमारा जो नाभि का स्थान जो है, नाभि के स्थान से कुछ 3-4 उँगल नीचे मानिए और उसके जो नीचे वाला जो स्थान है, वो जो है पेड़ू का स्थान कहलाता है। तो जो प प पहले हम समझ रहे थे कि पेड़ू का स्थान पेट के आस-पास होगा, परंतु वास्तव में वो नाभि से थोड़ा नीचे वाला स्थान है वो। तो जिसमें जो है हमारे जो हैं मूत्राशय, गर्भाशय, अंडाशय और जो आतें हमारी जो आती हैं, तो ये सब के सब जो है उसी उसी हिस्से में आता है। तो हमें जो है उस हिस्से में जब हमें ज़्यादा दर्द होता है, असहनीय पेन होता है, तो उ वह जो है वह भी जो है इसमें इसमें हम जो है सूर्य चिकित्सा इसमें हम उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है इसके लिए सबसे अच्छा रहता है हमारे लिए नारंगी जल। तो नारंगी रंग का जो जल जो है, उसको जो है हम इस रूप में उपयोग कर सकते हैं कि नारंगी जल का जो है सेवन किया जा सकता है या नारंगी जो रंग जो है उसका जो है कपड़ा भी बाँधा जा सकता है। या फिर इसमें देखिए इसमें जैसे कि लेने का सबसे सही समय क्या है? तो जिनको ऐसी समस्याएँ अधिक रहती हैं, तो यह जो है लेने का सबसे अच्छा समय है कि ऋतु काल से 1 सप्ताह पूर्व से लेकर ऋतु स्नान के 1 दिन बाद तक इस जल का सेवन करना चाहिए। तो ये गुरुदेव ने बताया है कि जो है हमें जब यह शुरू होने वाला होता है पीरियड तो उसके 1 हफ्ता पहले और उसके जो है 1 दिन बाद तक तो उस समय जो है जब ये समस्या अधिक होती है तो और उ उस समय इसकी चिकित्सा करने का भी जो है समय जैसे हमने पहले से ही हमने इसकी चिकित्सा शुरू कर दी हमने इसकी, तो उसमें फिर वो जो है धीरे-धीरे द दर्द भी कम होता है और यह स्थिति जो है सामान्य होने लगती है फिर। इसके बाद जैसे कि अब बताते हैं कि अगर जैसे कि रक्त में अगर जो है अगर रक्त अगर बहुत अधिक आ रहा है, तो नीले रंग की प पानी की जो गद्दी है, वो पेड़ ऊपर बाँधना चाहिए। तो अब देखिए कि पानी पिलाने की बात तो आई थी कि नारंगी रंग का पानी, परंतु अब जो है अब जब अगर दर्द अधिक हो रहा है और वो सहन नहीं हो रहा दर्द, तो उस अवस्था में जो है नीले रंग की पानी की गद्दी जो है पेड़ों वाले स्थान पर यानी कि नाभि से नीचे वाले स्थान पर वह पट्टी जो है वह रखनी चाहिए। और जो है और 1-1 घंटे के बाद नीले रंग का जो पानी है, उसकी मात्राएँ हमें देनी चाहिए। तो इसमें देखिए, इसमें जो 1-1 घंटे की बाद की जो बात आई है, ये यह हमें जो है अपने शरीर के अनुरूप देख कर के देना है कि जब हमें हमें यह पता है कि जब दर्द बहुत ज़्यादा है और कुछ समस्या ऐसी होती हैं कि जिनको जो है लो डोज़ परंतु जो है फ्रीक्वेंट डोज़ चाहिए होता है, जल्दी-जल्दी उनकी डोज़ चाहिए होती है। जैसे कि अभी आपने देखा कि अभी सासाराम में जो है जैसे हमारी गायत्री माता जी आई हुई थी, तो उनको जो है गले में जो दर्द था उनको, तो अब जो है गले से संबंधित जो भी जैसे गला बैठ गया है, गले बोलने में दर्द हो रहा है या कुछ और समस्या हो रही है,
तो ऐसे में जो भी उसकी जो दवा जो दी जाती है वो जो है कम मात्रा में और जो है जल्दी-जल्दी दी जाती है। तो आधे से 1 घंटे के अंदर-अंदर ही मतलब उसकी डोज़ को रिपीट करना होता है। वो परिस्थिति को देखते हुए कि अगर ज़्यादा परिस्थिति खराब है तो आधे-आधे घंटे बाद भी डोज़ रिपीट की जाती है या 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद जो है उनकी एक-एक डोज़ जो है दी जाती है। इसी प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर भी जैसे गुरुदेव ने बताया कि जब दर्द बहुत अधिक है और रक्त भी आ रहा है, तो ऐसी अवस्था में जो है 1 घंटे बाद जो है नीले रंग की जो है वो जो पट्टी जो है वो प पानी जो है वो है हमें देना है और उसकी पट्टी भी बाँधनी है हमें। और यदि फिर आगे बताया कि अगर रोग अगर बहुत भयंकर है और रक्त भी बहुत अधिक मात्रा में आ रहा है, तो उस अवस्था में जो है पेड़ों पर नीले रंग का कपड़ा स्त्री को चित लिटाकर डाल देना चाहिए और नीले रंग का जल किसी पात्र में लटकाकर उसके पैंदे में छेक करके और उस पैंदे से जो है बूँद-बूँद नीले रंग का जल जो है पेड़ों वाले स्थान पर गिरता रहे। जैसे हमने जो है नेचुरोपैथी में भी बहुत तरह की चिकित्साएँ देखी हैं, जैसे कि जो मस्तिष्क में से जो है वो मस्तिष्क में कुछ कपड़ा बाँध करके या उस स्थान पर जो है कुछ जो आयुर्वेदिक हर्ब्स जो है उसके यहाँ पर इस क्षेत्र पर बूँद-बूँद गिरता रहता है। तो बूँद-बूँद गिरने से जो है वह काफ़ी रिलैक्स और एक शांति और आनंद की अवस्था महसूस करता है। तो इसी प्रकार जो है जब अधिक दर्द है तो हमें जो है एक-एक बूँद-बूँद जा रहा है तो हमें ऐसा महसूस होगा कि जो है कि जो लगातार जो है इसका ट्रीटमेंट हो रहा है। मतलब जैसे कोई द दर्द का जैसे कई बार दर्द होता है तो हल्का कोई कोई दबाता है या कुछ करता है तो उससे आराम मिलता है हमें। तो इसमें जो है उस तरह का भाव अब इससे मिलेगा हमें कि हमें जो है एक कुछ अगर एक नीले रंग की कुछ बर्तन नीले रंग का जो पानी जो है उसको किसी बर्तन में भर के उसको छेक करके और एक-एक बूँद-बूँद जो है पेड़ों वाले हिस्से में हमें गिराना चाहिए हमें पे। तो उस अवस्था में जो है उस अवस्था में एक अद्भुत चीज़ क्या होती है कि उसमें जो है इस प्रकार पानी टपकाने से रक्त बहुत जल्दी बंद हो जाता है। तो देखिए ये जो बिल्कुल साधारण उपाय हैं और हम जो है कई अन्य उपाय भी ट्राई करते हैं। तो जिनको जब हम जो है खुद हमारे साथ समस्या हो या हमारे बच्चों के साथ समस्या हो ऐसी या किसी आस-पड़ोस में किसी का समस्या हो तो हमें खुद उसका उपचार आना चाहिए क्योंकि हमारे पास जो अन्य उपचार होंगे तभी जो है ये एक ऐसा उपचार है कि जो कि बिना किसी भी हेल्प हेल्प के भी हो पाएगा। और यह जो है इसमें कुछ पैसा भी खर्च नहीं होगा हमारा। तो हमें जो है हर तरह से हमारे हमें अपने पास जो है एक समस्या के हमें अनेकों समाधान अपने पास रखने चाहिए। तो अब जैसे कि इसके बाद फिर आता है कि जैसे रोग जो होता है तो ब्रदर का जब रोग जो होता है तो ये 2 प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है कि योनि से जो है एक तो जो है लाल रंग का जो पानी आ रहा है या सफ़ेद रंग का पानी आ रहा है। तो उन दोनों अवस्थाओं में जो है उनकी चिकित्सा करने के लिए एक ही तरीका है वो है कि नीले रंग का पानी और जो है उसी नीले रंग की जो गद्दी है उसको अपने पेड़ों पर बाँधना। वही इसकी जो है श्रेष्ठ चिकित्सा है। चाहे वो दोनों हम समझे कि दोनों तरीके से जो है कई-कई दवाओं में जो है अनेक-अनेक अन्य विकल्प भी होते हैं। कि इस तरह के जो जब समस्या हो तो ये उपाय करना है और दूसरी समस्या हो तो ये उपाय करना है। परंतु इसमें जो है दोनों का जो उपाय जो है वह नीले रंग का पानी और नीले रंग का जो कपड़ा जो है वो जो पानी से भिगा हुआ और वह कपड़ा हमें अपने पेड़ वाले स्थान पर लगाना है हमें। और आप देखिए कि अब जैसे कुछ अवस्थाएँ फिर ऐसी आती हैं कि पेड़ों में जब रक्त जमा हो जाता है, जब उस हिस्से में थोड़ा भारीपन-सा लगता है, तो उस समय जो है गर्भ का जो मिथ्या आभास जो होता है, तो गर्भ का मिथ्या आभास जो होता है, तो ऐसी अवस्था में जो है हमें नारंगी रंग का सेवन करना उचित है और नारंगी रंग का जो प्रकाश जो है, वह उस हिस्से में डालना चाहिए हमें। तो और एक फिर विशेष बात फिर यह भी बताई गई है कि जिस समय जो है स्त्री के पेट में गर्भ होता है, तो उस समय जो है दवाओं को किसी भी प्रकार की दवा देने में जो बहुत सावधानी बरतनी है। अगर उस समय अगर हमें नई सावधानी अगर अच्छे से समझ में नहीं भी आ रही, तो एक सबसे अच्छा और कारगर उपाय गुरुदेव ने बताया कि उस समय जो है हमें जो है, जो हम नीले रंग का पानी हम दे रहे हैं, तो उसकी जो मात्रा कम कर देनी चाहिए। क्योंकि जब शरीर हमारा बहुत सेंसिटिव होता है, तो वो थोड़ी-सी मात्रा से ही जो है बहुत अधिक प प प प प्रभावित होता है। तो हमें यह चाहिए कि हम मात्रा उसकी इतनी कम रखें कि उसका जो प्रभाव भी ठीक बना रहे और उसका साइड इफ़ेक्ट जो है बच्चे पर भी ना हो। तो इस प्रकार जो है हम अपनी सूझबूझ से जो है एक कुशल चिकित्सक बन सकते हैं। तो यह हमें अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके, अभ्यास करके ही हमें समझ में आएगा और हमें साधना में गहराई लाएँगे, तो हमें जो है यह जो है समझना आसान हो जाएगा। अब देखिए हम एक जगह जो हम कहीं हम जब नाड़ी को सीखने के लिए गए थे, तो नाड़ी चिकित्सक ने हमें एक बात बताई तो हमें उनकी बात अभी तक याद है। वो ये बोलते हैं कि जो है एक जो है एक अच्छा साधक ही एक अच्छा चिकित्सक हो सकता है। तो उन्होंने जब इतनी गहरी बात बताई तो फिर उन्होंने ये बताया कि जब हम किसी की जो है नाड़ी को देखते हैं, तो नाड़ी के भीतर जो उसकी जो
गतियाँ जो होती हैं, तो उनकी जो गति गति का एक स्पंदन जो होता है, तो उसका एक पैटर्न होता है एक। तो वो पैटर्न जो है हर एक शरीर में जो है ब बदलता है। मतलब अगर देखिए कि अगर किसी को अगर साधारण रोग हैं, 1 या 2 रोग हैं, तो उनका पैटर्न तो सेम मिल जाएगा आपको। परंतु जब शरीर में कई सारे रोग हैं उनके शरीर में और एक जो व्यक्ति विशेष का जो है, उसका भी अपना गुण-धर्म अलग-अलग है। वात, पित्त, कफ की स्थिति अलग-अलग है, किस वातावरण में वह व्यक्ति आया है, उसके कारण भी जो ये सभी जो है पैटर्न बदलते रहते हैं। अब जो साधक स्तर का व्यक्ति जो होगा, जिसने अपनी जो है अंतर ध्वनि को, जिसने नाद योग का अभ्यास किया होगा, तो उसने अपने अंदर जो बहने वाली जो ध्वनियाँ हैं, उसके आधार पर वह यह देखता है कि जो है मुझे अलग-अलग अवस्थाओं में अलग-अलग तरह की ध्वनियों का आभास होता है। तो इसी तरह की जो ध्वनि जो है हम कंपन के माध्यम से अपने जो नाड़ी के माध्यम से जब हम चेक करते हैं किसी भी व्यक्ति की, तो एक जो है हमें जो वह अनुभव हमें यहाँ लाभ दे जाता है। तो हमें समझ में आता है कि इसके अंदर अभी यह नाड़ी चल रही है, तो इसके अनुसार इसकी स्थिति ये होगी। तो ऐसे ही हम अपनी साधना का उपयोग हम हर क्षेत्र में कर सकते हैं। अपने व्यापार के क्षेत्र में, अपने जो है गृहिणी अपने जो है घरों के क्षेत्र में अपने करें, अपने जो है घर की लाइफ़ को, अपने परिवार की लाइफ़ को और अधिक अच्छा बनाएँ हम और अधिक सुगम बनाएँ इसको। तो साधना का जो महत्व जो है और उसका जो है लाभ हमें हर क्षेत्र में मिलता है हमें। अब जो है अंतिम में आता है सूर्य सेवन। तो सूर्य सेवन जो है यह इसका जो अंतिम टॉपिक है। तो अब देखिए कि जब इतना सब कुछ जानने के बाद भी यह जो है जो इतना अधिक कॉम्प्लेक्स जो ना कर पाएँ, जो जो ये कहें कि चलो भई हम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकते हम। हमें रंगों की चिकित्सा का आइडिया नहीं है हमें, या कोई साधारण व्यक्ति को ये कहे कि जी हमें तो इतना सब करने का मतलब हमें समझ ही नहीं है हमें इतनी। तो उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है सूर्य सेवन। तो वो जो है सूर्य की धूप लें और उसकी धूप में बैठें हम। तो क्योंकि जो देखिए सूर्य की जो है वह जो संपूर्ण जो शरीर में जो जीवन का आधार है, जीवनी शक्ति का आधार है और प्रत्येक जीवों की जो स्वस्थता जो है उसका आधार भी वही है। और उसकी किरणों से ही जो है जो हमारी जो धरती जो है वह जो है पोषण पाती है। और सृष्टि में जो भी जितनी भी तरह की जो स्फूर्ति, हलचल, विकास, जिस भी तरह की गतिविधियाँ जो संभव हो पा रही हैं, वह उसकी प्राण शक्ति के माध्यम से ही संभव हो पा रही हैं। तो अब अगर देखिए अगर सूर्य न होगा तो यह जो है अंधकारमय संसार जो है एक जो है बर्फ का गोला मात्र बन के रह जाएगा। इससे अधिक और कुछ नहीं होगा और जीवन भी इसमें अधिक लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। तो अब देखिए वैदिक साहित्य में तो इतनी बात कही गई है कि जो पृथ्वी को रज और सूर्य को वीर्य की उपमा दी गई है। तो तो देखिए कि इसमें जो है तो जो जो पृथ्वी जो है, पृथ्वी की जो उत्पादन शक्ति में जो प्राण डालने वाली जो ये सविता की शक्ति है, यह सूर्य ही है वास्तव में। तो हमें यह समझना है कि इसके इतने अधिक गुण हैं और हमारे समस्त जीवन का, संपूर्ण सृष्टि के जीवन का, जो धरती पर जो मौजूद है जीवन, उसका आधार यही सूर्य है। तो इसका हम अधिक से अधिक लाभ क्यों ना उठाएँ? तो इसके बारे में तो कुछ वैज्ञानिक तो ये कहते हैं कि जो है जब सूर्य से मिलने वाले लाभ जो हैं इतने मतलब आसानी से मिल सकते हैं, तो लोग जो है अन्य चिकित्साओं का या जो है अन्य तरह की दवाओं का सेवन करते ही क्यों हैं? तो व उनको बड़ा आश्चर्य होता है इन सब चीज़ों को देखते हुए कि जो जो इस बात को गहराई से समझ जाता है कि सूर्य चिकित्सा से ही इतने बड़े-बड़े लाभ पाए जा सकते हैं। तो उन उन सब चीज़ों में जो है फिर उनका जो अन्य चिकित्सा पद्धति के प्रति जो है एक तरह का लगता है कि हमें इसके माध्यम से इतना कुछ पा सकते हैं। अभी तो देखिए ये सब जो अभी जो हमने लाभ जो जाने, पढ़े, अन्य अनेक रोगों में जाने, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्थूल शरीर के प्रभाव को जाना। जब हम जो है अब सविता देवता से, सूर्य भगवान से, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से और कारण शरीर के माध्यम से संपर्क जोड़ लेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि जो जैसे उसकी हज़ार गुना शक्तियाँ जो है सूक्ष्म शरीर में है और उसकी हज़ार गुना शक्तियाँ कारण शरीर में है। तो जब इतनी अधिक शक्तियाँ पा करके आप ये देखिए कि हमारे शरीर में रोग टिकने कहाँ वाला है। जब जब जो है इतनी छोटी-मोटी जब ट्रीटमेंट करके ही हम अपने स्थूल शरीर का रोग भगा पा रहे हैं, तो जब हम उसको कारण शरीर के स्तर पर ले आएँगे, जब हम उस चिकित्सा को या हम कहें कि अपनी जो है कुंडलिनी शक्ति को जगा लेंगे, सविता साधना के माध्यम से, कुंडलिनी जागरण के माध्यम से, तो ये सब चीज़ें जो है ये बहुत ही छोटी महसूस होंगी। अपने शरीर से संबंधित जो समस्या जो है ये तो आपको लगेगी नहीं कि शरीर से संबंधित कोई समस्या भी आपको कभी है। तो आप देखिए उसके बारे में और बताते हैं गुरुदेव कि जो प्राणी जो हैं जो सूर्य के जितना निकट संपर्क में रहते हैं, तो उतने ही वो सजीव पाए जाते हैं वो। और जो सूर्य से दूर रहते हैं तो उनके भीतर जो है वह जो है अक्सर जो है मुरझाए हुए रहते हैं, चाहे वो पेड़-पौधे हों या जीव-जंतु हों, तो उनमें जो है वो ऊर्जा का स्तर, वो प्राण का वो स्तर जो है वो आपको मिलेगा ही नहीं। वो जो अंधेरे में छिप-छिप के रहते हैं, जो जिनको जो है सूर्य की रोशनी कम मिलती है उनको, तो उनकी जो है मनःस्थिति भी कमज़ोर रहती है उनकी। और देखिए जो और भी जैसे आता है कि जो है कि कुछ डॉक्टर्स ने एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने ये पाया कि जिन बच्चों को ना धूप से बचा के रखा जाता है, उनको लगता है कि इसका रूप रंग ना खराब हो जाए बच्चों का कहीं, या फिर जो है ये जो है सुंदर से कुरूप ना बन जाए मेरा तो बच्चा। तो
उसके बारे में बताया जाता है कि वह जो सुंदर और बुद्धिमान बनने की बजाय कुरूप और मूर्ख ही बनता है। कितनी अच्छी बात देखी गुरुदेव ने बताई कि कि हम जिस कार्य के लिए अपने बच्चे को हम चाह रहे हैं उसका रंग ना बिगड़े उसका, जबकि जो है उसके भीतर का जो गुण जो है, उसके भीतर जो कौशल जो है, उसकी जो मानसिक शक्ति है, उसकी जो इम्यूनिटी पावर है, वह सब तो जो है धूप में, धूल-मिट्टी में खेल करके ही उसकी जो है वो बढ़ती है बची। तो इसलिए बच्चों को जो है धूप में, धूल-मिट्टी में खेलने देना चाहिए। जिससे कि जो है उनका जो है उनका जो शारीरिक विकास के साथ-साथ मानसिक विकास भी बहुत अच्छा होता है उनका। तो हमें जो है हम आजकल के समय में बच्चों को जो है एक पैकेट मतलब एक कमरे में बंद रखते हैं। हम चाहते हैं कि भई बच्चा इसी क्षेत्र में खेले, बाहर खेलेगा तो क्या होगा पता नहीं उसके साथ। तो हमें कुछ स्वस्थ वातावरण का हमें जो है चयन करना चाहिए। जैसे पार्क हो गया, ऐसा कोई क्षेत्र हो गया या अपने घर घर के आस-पास ही जो है कुछ पेड़-पौधे लगाए जाएँ, जहाँ पर जो है बच्चों को खेलने के लिए, वहाँ पे धूप लेने के लिए उनके साथ जो है ये सब साधन उसके पास उपलब्ध हों। जिससे कि जो है बच्चों की जो इम्यूनिटी इम्प्रूव हो और हमें जो है बच्चों को छोटी-छोटी समस्याओं को लेकर के डॉक्टर के पास ना भागना पड़े। तो अब देखिए फिर और भी बताते हैं कि जैसे स्विट्ज़रलैंड में जैसे कुछ हिस्से ऐसे हैं कि जहाँ पर जो है सूर्य की किरणें सीधी नहीं पहुँचती। तो वहाँ पर जो अंधेरी कोठरियों में जो लोग जो निवास करते हैं, तो उनकी बातें इतनी मूर्खतापूर्ण होती हैं। उनको लगता है कि हमें लगता है कि हम कौन-सी दुनिया में आ गए और किन मूर्खों से हम लोग बातें कर रहे हैं। तो क्योंकि उनकी वो सब जो है क्योंकि जो है सूरज की रोशनी से जो उनका विकास होना चाहिए था, जो भीतर का जो उनकी मानसिक शक्ति बढ़नी चाहिए थी, जो एक जो कॉमन सेंस जिसे हम कहते हैं, एक जो इंटेलेक्ट कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, जो बढ़नी चाहिए थी, वह उनकी जो है अपने जो है निम्नतम स्तर पर होती है। तो जो है और हम इसके विपरीत जब हम देखें कि जो गाँव में जो लोग रहते हैं, जो खुले प्रकाश में, आकाश में, गरीब जो किसान जो रहते हैं, तो उनका जो स्वास्थ्य जो है शहर में रहने वाले या अंधेरी कोठरियों में रहने वाले किसी भी व्यक्ति की तुलना में कहीं बेहतर होता है। तो ये हम सभी लोग जानते हैं, हम यह बस ये सब बातें। और देखिए इसके परिप्रेक्ष्य में फिर एक बात और आती है कि जैसे कि भारतीय सभ्यता में जो थी तो शरीर को खुला रखने की जो प्रथा जो थी, तो इसके इसके लिए जो आप देखें किसी भी देवता का या महापुरुष का जो जो चित्र जो आप देखता था, उसमें जो चित्र जो होता था उसके अंदर जो है लज्जा निवारण वस्त्र के अलावा वो वह अपने शरीर को कम से कम ढकना पसंद करते थे, चाहे कोई देवता हो या कोई देवी हो। तो दोनों ही अवस्था में जो है उसका जो है एक वैज्ञानिक पक्ष यह भी था कि जो है वह ताकि अधिक समय तक जो जो सूर्य के जो प्रकाश जो है जो शरीर पर जो गिरता है, तो इसके लिए जो है गुरुदेव ने एक शब्द का उपयोग किया है अमृत वर्षा का ध्यान। आपने गुरुदेव का एक एक जो है ध्यान भी आपने सुना होगा अमृत वर्षा का ध्यान। तो अमृत वर्षा का ध्यान भी हम सूर्य साधना के समय में, सविता देवता के ध्यान के समय में उस ध्यान को जोड़ करके भी कर सकते हैं कि उससे लगातार हमारे ऊपर अमृत बरस रहा है और अमृत वर्षा का जो ध्यान जो है वह हमारे शरीर में एक ऐसा पोषक तत्व भर रहा है, ऐसा अमृत भर रहा है कि जो जिससे हमारे तीनों शरीर हमारे स्वस्थ हो रहे हैं। तो और यह हम जो है अब इसमें कुछ कल्पना नहीं करनी है हमें, कल्पना होगी तो कुछ को डाउट होगा तो हमारे सामने हमें महसूस भी उसको कर रहे हैं हम उसको, तो उसका जो लाभ अधिक मिलेगा। जब हमारे भीतर जो है शंका नहीं होती, जब शंका नहीं होती तो उस समय जो है हमारी जो श्रद्धा भाव जो है वो पूर्ण अपनी चरम सीमा पर होते हैं। तो जहाँ पर शंका होती है, जहाँ पर किसी भी गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, देवी-देवता के प्रति या जो साधना हम कर रहे हैं उसके प्रति शंका जब उत्पन्न होती है, तो उस अवस्था में जो है हमें उसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। अब यहाँ पर तो शंका समाधान जो है, जो आदरणीय बाबूजी के माध्यम से हमें ज्ञान के माध्यम से मिलता है हमें और हमें फिर जो प्रैक्टिकल करते हैं तो और शंकाएँ हमारी दूर होती जाती है। महामुद्रा से कितना लाभ मिलता है, तो सूर्य के ध्यान से कितना लाभ मिलता है। तो ये सभी जो हम जो प्राणायाम कर रहे हैं उससे हमारा शरीर कितना स्वस्थ हो रहा है। अलग-अलग तरह के प्राणायाम किस प्रकार अलग-अलग तरीके से जो है प्रत्येक व्यक्ति पर जो है वो अपना प्रभाव छोड़ते हैं अपना। तो इस तरह हम जाने कि इसका जैसे-जैसे प्रैक्टिकल हम करते जाएँगे तो हमारी साधना और हमारी श्रद्धा भाव और बढ़ता जाएगा और हम अपनी साधना के मार्ग में निरंतर आगे बढ़ेंगे। और अब हम जैसे अंत में हम देखते हैं कि एक तो ये है कि जो छोटे बच्चे जो होते हैं, तो उनके जो कपड़े जो होते हैं हमारे विशेष रूप से, तो वह जो है थोड़े ऐसे ढीले रखने चाहिए ऐसे और जिसमें जो है हवा का भी आवागमन होता रहे और जो सूर्य की रोशनी भी उसमें अच्छी पड़े। तो पूरा ढक कर के भी ना रखें उनको, बच्चों को भी हमें जैसे कि जो जो देवी-देवता या जो महापुरुषों की जो चर्चा जो हुई है, तो उनसे भी हमें कुछ गुणों को सीख करके हमें अपने अपने ऊपर भी आज़माना है और अपने बच्चों पर भी, अपने घर परिवार में भी उनको हमें आज़मा करके देखना चाहिए हमें। तो हमें ये समझना चाहिए कि जब हमारे शरीर में जो है सूरज की रोशनी नहीं मिलती है उसको, तो ऐसी अवस्था में जो जो वो कीटाणु जो होते हैं वह चुपके-चुपके जो है शरीर को जो सारा खोखला कर देते हैं वह। तो एक खोखलापन जो लगता है ऐसा व्यक्ति जो है उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल ही कमज़ोर होती है उसकी।
तो इसलिए जो है हम यह देखें कि जो है हम धूप से और प्रकाश से बच कर के नहीं भागें। जिन लोगों को समस्या भी होती है तो वो धीरे-धीरे अपना अभ्यास बढ़ाएँ। उगते सूर्य के सामने जो है पहले कुछ समय बिताएँ अपना, उसके बाद फिर जो है जो तपती धूप जो है उसमें भी जो है उनको एक सहज महसूस होगा उनको, और उससे देखिए उससे उनकी जो प्राणिक एनर्जी जो है बहुत अधिक बढ़ जाएगी। आप ये मानिए कि यकीन मानिए कि जिन्होंने अपनी साधना में अपना अभ्यास बढ़ा लिया, तो शुरुआत में वो जितना समय साधना करते हैं और उसका लाभ वो 1 घंटे की साधना का लाभ 5-10 मिनट में भी ले लेते हैं। ऐसा हमने सभी ने महसूस भी किया, और यह जो है एक विज्ञान भी है इसका, इसका संपूर्ण विज्ञान भी यही कहता है। तो इसी प्रकार जो है हम देखेंगे कि जो हम सूर्य साधना जो हम करते हैं, तो अगर हमने जो है सूर्योदय के साथ हमने ये साधना को आरंभ किया, तो आप देखेंगे कि जो आप 1 घंटे की जो आप जितना अपने शरीर में आपने ऊर्जा पाई, जितना आनंद पाया, वह आप 5 मिनट में पा लेंगे जब आप जो है दोपहर की गर्मी में भी आप साधना करेंगे। परंतु शुरुआत में नहीं करनी। शुरुआत में हमें अभ्यास हमें एक प्रारंभिक सीढ़ी से ही करना है, जिससे कि हमारा आधार मजबूत रहे और हमारे जो है गिरने की जो है संभावना कम रहे। जब देखिए जब 2020 में जब कोरोना का समय जब आ रहा था जब, तो हमने वही देखा कि जिनकी जो है इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो वही सबसे पहले जो है वो लोग बीमार पड़े। तो और उस समय जो है उस समय हमारे ये सब प्रैक्टिकल चल रहे थे। तो हमारे पास जैसे अन्य विकल्प थे जो गुरुदेव ने जैसे यज्ञ चिकित्सा का जो बता रखा था हमें, और जो सूर्य साधना भी है एक, और जो पंचगव्य चिकित्सा भी है। तो इसके माध्यम से हम तो ये सोच रहे थे कि जो है कोरोना जो है हमें जो है कैसे कोरोना हो और हम उसका इलाज कैसे करें उसका, हम इस बारे में जो है विचार मंथन चल रहा था। तो हम कुछ जो है कुछ लोग और भी थे हमारे साथ में, तो उनमें कह रहे थे कि हमारे पास भी और भी ऑप्शन है, तो हम अन्य उपाय ट्राई करेंगे पर कोरोना हो तो। परंतु उस समय जो देखिए जब इम्यूनिटी अच्छी होती है तो कोरोना होता भी नहीं फिर। तो हमने उस समय जो है ना काफ़ी कोरोना पेशेंट के साथ में समय भी बिताया। परंतु यह सब जो है जो सविता देवता की शक्ति के कारण ही संभव हो पाया कि हमारी जो इम्यूनिटी जो है इतनी विकसित हो पाई। और यह जो एक विज्ञान है, और यह जो भी कोई साधना करेगा उसको उसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो यह तथ्य जो है इसलिए रखे जाते हैं कि जो है लोग इनके विषय के विज्ञान को समझें, और इसके संबंधी जिसके जीवन में जो-जो समस्याएँ आएँ तो उन्हें उसको जो है ज्ञान के माध्यम से उन्हें दूर करें और अपने जीवन में उसके प्रैक्टिकल को उतारें। तो इसका लाभ जो है हम अपने ऊपर भी लें, और अपने जो है घर परिवार में, समाज में और सभी में वह लाभ बाँटें। तो हमें लगता है कि तो उसी में ही हमारी जो है साधना की सार्थकता है, और उसी में ही जो है हमारा जो जीवन भी हम कहेंगे कि तभी हमारा जीवन सफल होगा जब हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी आत्मा किसी के काम आए, किसी के लिए अच्छा सोचे, अच्छा कुछ कार्य करके दिखाए। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को भी यहीं विराम दूँगा। जी, सभी को प्रणाम, धन्यवाद। अगर कुछ प्रश्नोत्तरी है तो रख सकते हैं आप, और नहीं तो फिर हम अपना जो आगे का हम जो प्रैक्टिकल जो है वो शुरू करेंगे हम। जी, धन्यवाद सभी को। तो आज की चर्चा से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न मन में बनता है तो आप कृपया रख सकते हैं। अगर नहीं है तो हम इस कक्षा को फिर यहीं विराम देते हैं, और हम आगे हम अपना सविता देवता का ध्यान जो है वो शुरू करते हैं। जी, चलिए ठीक है, तो अगर चर्चा का नहीं बन रहा तो हम आगे शुरू करते हैं।